हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी नोट्स। आज हम पढ़ेंगे पावर ऑफ ट्रस्टी। फर्स्ट है जनरल अथॉरिटी ऑफ ट्रस्टी। सेक्शन 36 के अंदर बता रखा है जनरल अथॉरिटी ऑफ ट्रस्टी मतलब ये होता है कि ट्रस्टी को जनरल कुछ अथॉरिटी कुछ पावर्स दे रखी, ठीक है, जैसे जो बेनिफिशियरी की होती है उसकी खुद की प्रॉपर्टी में। वैसे जैसे द ट्रस्टी हैज द पावर टू परफॉर्म एनी एक्ट्स व्हिच मे सीम रीजनेबल एंड प्रॉपर टू हिम ऑफ द रियलाइजेशन, प्रोटेक्शन और बेनिफिट ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये ट्रस्टी के पास पावर है कि वो परफॉर्म कर सकता है कोई भी एक्ट जो कि उसको लगता है कि सही है, रीजनेबल लग रहा है, प्रॉपर लग रहा है उसके अकॉर्डिंग, और प्रोटेक्शन और बेनिफिट ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी की बेनिफिट के लिए उसको जो भी सही लगता है वो कर सकता है, उसके पास पावर है। एंड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन सपोर्ट टू द ट्रस्ट बेनिफिशियरी कंपिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। और क्या कर सकता है, प्रोवाइड कर सकता है प्रोटेक्शन और सपोर्ट किसको, जो ट्रस्ट बेनिफिशियरी है उसको, जो लगता है कॉन्ट्रैक्ट के कंपिटेंट है, ठीक है। सेकेंड है पावर टू सेल मतलब बेचने का अधिकार। तो इसमें है सेक्शन 37 के अंदर बोल रखा है सब्जेक्ट टू प्रायर चार्जेस और नॉट the provision confers the power to the trustee to sell any trust property together in lots by public auction or by private contracts and either at one time or several times unless otherwise provided by the trustee। इसके अंदर ये बोल रहा है कि जो भी सब्जेक्ट पहले दे रखा है, जो भी चार्जेस उसको दे रखे या नहीं दे रखे, बस ये प्रोविजन क्या बताता है कि ट्रस्टी के पास पावर है कि वो ट्रस्ट प्रॉपर्टी को बेच सकता है, एक तो एक साथ में पब्लिक ऑक्शन के अंदर या फिर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट करके भी बेच सकता है, ठीक है। आइदर एट वन टाइम और सेवरल टाइम, या तो एक टाइम में या फिर बहुत टाइम में इसे कर सकता है। अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द ट्रस्ट डीड, बस ट्रस्ट डीड के अंदर जैसे दे रखा उसके अकॉर्डिंग उसका अलग बन जाएगा, बाकी उसके पास पावर है कि वो बेच सकता है। इसके अंदर भी दो पॉइंट है पावर टू सेल के अंदर, स्पेशल कंडीशंस है सेक्शन 38 के अंदर बता रखी है। फॉर ए है पावर टू बाय इन एंड रीसेल मतलब खरीदना और उसको वापस बेच देना। इसके अंदर ये बोल रहा है कि द ट्रस्टी हैज द पावर टू मेक एनी रीजनेबल चेंजेस इन एनी कंडीशन ऑफ सेल और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। मतलब ट्रस्टी के पास पावर है कि वो कोई भी रीजनेबल कंडीशन को चेंज कर सकता है और सेल और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, या सेल के अंदर या फिर कॉन्ट्रैक्ट जो बना रखा है सेल के लिए उसके अंदर भी चेंजेस कर सकता है, ठीक है। ही ऑल्सो हैज द पावर टू बाय इन द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट ऑफ इट, या पूरी प्रॉपर्टी खरीद सकता है या कोई भी कुछ भी उसका पार्ट जो है खरीद सकता है एट एनी ऑप्शन। कोई भी जो सेल ऑप्शन चल रही है उसके अंदर से वो प्रॉपर्टी के पार्ट को खरीद सकता है या पूरी प्रॉपर्टी को खरीद सकता है। एंड रीसेल इट बाय मेकिंग नेसेसरी चेंजेस इन दी कॉन्ट्रैक्ट एज ही डीम्स फिट, और फिर उसको वापस बेच सकता है उसके अंदर नेसेसरी चेंजेस, जरूरी चेंजेस करके उस कॉन्ट्रैक्ट को जो लगता है उनको फिट बैठ रहा है उसके साथ वो चेंजेस करके वापस उसको बेच सकता है, खरीदा वापस बेचा, ये सब कर सकता है उसको बेनिफिशियरी के प्रॉफिट के लिए, ठीक है। और प्रोवाइड सच चेंजेस डज नॉट ब्रिंग एनी काइंड ऑफ लॉस ऑन द पार्ट ऑफ द, बस उसको ये ध्यान रखना उस चेंजेस की वजह से ट्रस्ट बेनिफिशियरी को कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है, बाकी वो सब कुछ कर सकता है। फिर है पावर टू कन्वे मतलब उस तक पहुंचाना। सेक्शन 39 बोलता है द ट्रस्टी इज ग्रांटेड द पावर टू कन्वे और डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब ट्रस्टी के पावर है, दे रखा है कि वो कन्वे मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो उसको वहां तक पहुंचाना या डिस्पोज कर देना उस प्रॉपर्टी को फॉर द पर्पस ऑफ कंप्लीशन ऑफ एनी सेल एज ए मे डीम फिट टू बी, और सेल को कंप्लीट करने के लिए वो डिस्पोज कर सकता है या उसको कन्वे कर सकता है, ठीक है। थर्ड है पावर टू वेरी इन्वेस्टमेंट। वेरी मतलब चेंज करना, तो इन्वेस्टमेंट में भी चेंज कर सकता है वो, उसके पास पावर है सेक्शन 40 के अंदर। द ट्रस्ट इज एंटाइटल्ड टू कॉल in for any of the trust property which is invested in any security and invest that property in securities that are mentioned under section 20 of the act। इसके अंदर ये बोल रहा है कि जो ट्रस्टी वो एंटाइटल है कि वो कोई भी चेंजेस जो है ट्रस्ट प्रॉपर्टी के अंदर वो जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है तो वो चाहे तो सिक्योरिटी को कभी भी चेंज कर सकता है और दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सकता है, और जो सेक्शन 20 के अंदर दे रखा है इस एक्ट के अंदर, ठीक है। फोर्थ है पावर टू अप्लाई फॉर माइनस ट्रस्ट प्रॉपर्टी फॉर देयर मेंटेनेंस। मतलब उसके पास पावर है कि वो अप्लाई कर सकता है माइनस की जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी जो है ना वो उसको मेंटेन करने के लिए ट्रस्टी को दी जाती है। इसके अंदर सेक्शन 41 के अंदर बता रखा है इन केस द ट्रस्ट इज होल्डिंग ट्रस्ट प्रॉपर्टी। इस केस में कैसे लगता है कोई केस में कि ट्रस्टी जो होल्ड कर रहा है प्रॉपर्टी, ट्रस्ट प्रॉपर्टी जो कि किसकी है, फॉर अ माइनर के लिए, ही मे पे टू द गार्जियंस एट हिज ओन डिस्क्रिप्शन। मतलब जो भी उसका बेनिफिट आ रहा है वो उनके पेरेंट्स को, गार्जियंस जो भी गार्जियन उनके पेरेंट्स हो गए जो भी उनको दे सकता है वो पेमेंट जो भी होगा बेनिफिट खुद के डिस्क्रिप्शन पे, खुद के हिसाब से, खुद के ब्याफ पे। और कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अप्लाई मेंटेनेंस मतलब कोई भी जो, या फिर विद द परमिशन ऑफ दिस प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब या फिर जो सिविल कोर्ट मतलब किसी कोर्ट ने बोल दिया कि आपको इसके बेनिफिट जो है उनके पेरेंट्स को देना, कि माइनर है वो खुद तो यूज कर नहीं सकते तो उसके हिसाब से उनको अपने बेनिफिट जो होता है उनको देना होगा, ठीक है। जैसे उनके एजुकेशन के लिए, उनके एडवांसमेंट ऑफ लाइफ के लिए, रिलीजियस वर्शिप के लिए, शादी के लिए, फ्यूनरल मतलब जो लास्ट राइट्स होती है उनके लिए जो भी खर्चा होगा वो सब इसके हिसाब से होगा, ठीक है। फिर है फिफ्थ है पावर टू गिव रेसिप्ट्स। मतलब कि
अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किया है या फिर कुछ भी काम किया है तो आपको उसके रेसिप्ट मतलब उसको आपको देना होगा कि हाँ आपने इतना मनी दिया है, तो आपको रिसिप्ट दिया उसको कि हाँ आपने ये सब दिया है। तो सेक्शन 42 के अंदर बता रखा है द प्रोविजन कन्फर्स द पावर टू द ट्रस्टी टू गिव अ रेसिप्ट, मतलब ये प्रोविजन जो है पावर कन्फर करता है ट्रस्टी को कि वो रेसिप्ट दे विदाउट कमिटिंग एनी काइंड ऑफ फ्रॉड, मतलब बिना कोई फ्रॉड कमिट किए, कोई भी धोखेबाजी नहीं करनी है, टू द पर्सन हु इज पेइंग, जो पर्सन आपको पे कर रहा है, कोई भी पैसा वगैरह ट्रांसफर कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, कोई भी मनी या सिक्योरिटी या मूवेबल प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर कर रहा है, पे कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, तो आपको बिना फ्रॉड किए आपको उसको क्या करनी है, रेसिप्ट देनी है। आफ्टर रिसीविंग सच रेसिप्ट, वो रेसिप्ट रिसीव करने के बाद में द पर्सन पेइंग, जो पर्सन पे कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, शेल बी डिस्चार्ज फ्रॉम बीइंग अकाउंटेबल फॉर एनी लॉस और मिसअप्रोप्रिएशन, फिर वो डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर कोई भी आप अगर उसके लॉस हो रहा है, मिसअप्रोप्रिएशन हो रहा है, तो उसके लिए फिर वो फ्री हो जाएगा, उस चीज से डिस्चार्ज हो गया। ठीक है। सिक्स्थ है पावर टू कंपाउंड। कंपाउंड मतलब होता है सुलह करवाना। ठीक है, सेक्शन 43 के अंदर बता रखा है द प्रोविजन कन्फर्स द पावर टू सेटल डिस्प्यूट्स विद द ट्रस्टी। ये प्रोविजन जो है पावर कन्फर करता है ट्रस्टी को कि वो डिस्प्यूट्स जो हो रहे हैं ट्रस्टी के बीच में उनको सेटल करें। द ट्रस्टी और द सोल ट्रस्टी, मतलब एक तो फुल ट्रस्टी है, फिर सोल ट्रस्टी, मतलब इन केस कहीं एक से ज्यादा ट्रस्टीज हो, उसके अंदर क्या होता है, इज एंटाइटल्ड टू सेटल एनी डिस्प्यूट। कोई वो लोग एंटाइटल्ड है कि कोई भी डिस्प्यूट अगर हो रहा है तो उनको सेटल करें। और मैटर रिलेटेड टू द ट्रस्ट प्रॉपर्टी, अगर कोई भी मैटर जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड है उनको सॉल्व करने का काम उनका है। इन द मैनर दे थिंक फिट टू बी अनलेस अदरवाइज प्रोवाइड बाय द ट्रस्ट डीड। ट्रस्ट डीड के अंदर दे रखा, उसके अलावा उसके पास पूरा पावर है कि वो उनको ट्रस्ट प्रॉपर्टी के हित में जो भी हो तो उनको डिस्प्यूट सॉल्व करना ही है। ठीक है। सेवंथ है पावर टू सर्वर ट्रस्टीज ऑफ हुम वन डिस्क्लेम्स और डाइज, मतलब एक से ज्यादा जहां ट्रस्टीज है तो वहां पे क्या होगा, अगर कोई डिस्क्लेम करता है या कोई मर जाता है। डिस्क्लेम मतलब ये होता है कि वो अपना छोड़ देता है कि मुझे अब ट्रस्टी नहीं रहना है। ठीक है, उसको डिस्क्लेम बोलते हैं। सेक्शन 44 के अंदर बता रखा है इन केस देयर आर सेवरल ट्रस्टीज, ऐसे कोई केस में जहां पे बहुत सारे ट्रस्टीज है, एक से ज्यादा है, एंड एनी वन ऑफ देम डिस्क्लेम्स द ट्रस्ट, अगर उनमें से कोई एक जो है डिस्क्लेम कर देता है, छोड़ देता है एज अ ट्रस्टी कि मुझे एज अ ट्रस्टी नहीं रहना है, और डाइज या मर जाता है, द रिमेनिंग ट्रस्टीज हैव द पावर टू कंटिन्यू विद द अथॉरिटी। तो बाकी ऐसा नहीं कि अगर कोई एक ट्रस्टी मर गया तब सब छोड़ देंगे, नहीं, बाकी जो बचे हुए हैं वो लोग अपना अपना काम अपने अथॉरिटी के हिसाब से करते रहेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। हाउएवर इफ द ट्रस्ट डीड रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक नंबर और मोर ऑफ ट्रस्टीज देन द अथॉरिटी कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड बाय द रिमेनिंग ट्रस्टीज। बस ये ध्यान रखना है, कोई कंडीशन दे रखी कि यहाँ पे स्पेसिफिक नंबर ऑफ, जैसे 5 है तो 5 ही होने, एक 5 में से एक चला गया तो ऐसा नहीं कि वो 4 करेंगे, तो वहां कंडीशन दे रखी है कि सिर्फ 5 ट्रस्टी रहेंगे, तो अगर स्पेसिफिक नंबर दे रखा है तो फिर आप उससे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ठीक है। फिर लास्ट वन है 8th सस्पेंशन ऑफ ट्रस्टीज पावर बाय डिक्री, मतलब जो ट्रस्टी की जो पावर है उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा बाय डिक्री। डिक्री मतलब जो कोर्ट पास करेगा सेक्शन 45 के अंदर, तभी उसकी सस्पेंड हो सकती है ट्रस्टी की पावर्स। द ट्रस्टी इज नॉट एंटाइटल्ड टू एक्सेस एनी ऑफ हिज पावर्स, ट्रस्टी अपने कोई भी एंटाइटल्ड नहीं है कि वो अपनी एक्सेस करे कोई भी पावर को। इफ इन केस ऑफ अ डिक्री हैज बीन पास, अगर किसी केस में उसके खिलाफ डिक्री पास हो गई है कोर्ट के बाय द कोर्ट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ ट्रस्ट unless conformity has been provided by such decree or by court sanction or a pending appeal against the decree is the appellate। जब तक ये पेंडिंग है तब तो ठीक है, अगर जिस दिन डिक्री पास होगी तब से वो अपना सस्पेंड हो जाएगा उस एज अ ट्रस्टी जो उसकी पोजीशन वहां से, और फिर वो कोई पावर अपनी नहीं कर सकता एग्जीक्यूट। ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज कमेंट बताइए, और प्लीज इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ भी और टॉपिक में चाहिए तो आप प्लीज ना कॉमेंट बताइएगा। थैंक यू।